हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट्स को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? दो का हमारा आंसर होगा सी पाइथागोरस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। तो थ्री का हमारा आंसर हो जाएगा डी गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था? तो फोर का हमारा आंसर हो जाएगा बी अमीर हसन। अगला देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है? तो फाइव का आंसर हो जाएगा ए राकापोशी। भारत की जननांग इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो सिक्स का हमारा आंसर होगा सी 1921। निम्नलिखित में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? सेवन का हमारा आंसर होगा डी शरद ऋतु। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो एट का हमारा आंसर होगा ए काली मिट्टी। अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो नाइन का हमारा आंसर हो जाएगा सी हरिके बैराज। अगला देखते हैं, रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो टेन का हमारा आंसर हो जाएगा सी मिशन अमानत। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है? तो 11 का हमारा आंसर होगा ए किशनगंज। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से फीमेल जोड़े की पहचान करना है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र क्या है? तो 13 का हमारा आंसर होगा बी धारवर तंत्र। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व की पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी मैक्सिको। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो 15 का हमारा आंसर होगा डी लोहा। अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो 16 का आंसर होगा सी अजातशत्रु। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन की औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया? 17 का हमारा आंसर होगा डी बारदोली। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो था? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सुमंत। अगला देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था? वह है फिरोज शाह तुगलक। अगला देखते हैं, किस वर्ष गांधी और दास पैक्ट हुआ था? 20 का हमारा आंसर होगा बी 1924 ईस्वी में। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो किसका हमारा आंसर होगा ये सरोजिनी नायडू। अगला देखिए, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था? इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? 22 का हमारा आंसर होगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखते हैं, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सदस्यों के बीच मतभेद था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? 24 का हमारा आंसर होगा सी विश्व भारती। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो 25 का जो हमारा आंसर होगा डी समुद्री घोड़ा सी हॉर्स। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो 26 का हमारा आंसर होगा ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 1 टेराग्राम बराबर होता है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 10⁻12 ग्राम के। अगला देखते हैं, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा बी नाइक्रोम। अगला देखते हैं, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? 29 का हमारा आंसर होगा डी तांबा। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? 30 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सीसा और टीन का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता? तो 31 का हमारा आंसर होगा डी फिटकिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? 32 का हमारा आंसर हो जाएगा डी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। कार्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो 33 का हमारा आंसर होगा बी पोटेशियम। अगला देखते हैं, मानव त्वचा में कितनी परतें होती है? 34 का आंसर होगा सी 3। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ल्यूकोसाइट्स। निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग नहीं है? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा बी चेचक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी विभवांतर पायरोमीटर। अगला देखते हैं, रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है? तो पॉलीसिथीमिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 39 का हमारा आंसर होगा डी इंसुलिन उच्च रक्तचाप। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कॉर्निया। अगला देखते हैं, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 41 का हमारा आंसर का बी अग्नाशय है।
1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो 42 का हमारा आंसर होगा बी, बढ़ता है। अगला देखते हैं, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, A.G. टॉन्सले ने। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई थी? तो 45 का हमारा आंसर होगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, नकारात्मक प्रभाव होगा। अगला देखते हैं, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, चलैया समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, राजकोषीय घाटा के। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 49 का आंसर होगा ए, उड़ीसा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो 50 का हमारा आंसर होगा बी, BK राव। अगला देखते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, संसद के अधिनियम के द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो 52 का आंसर होगा ए, पंचायतों का चुनाव कराना। निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो 53 का हमारा आंसर होगा डी, एकात्मक प्रणाली। अगला देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है? 54 का आंसर होगा ए, 6 वर्षों का। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या था? तो 55 का आंसर होगा सी, त्वरित दृष्टिकोण। भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है? 56 का आंसर होगा ए, बाहरी संकट के समय। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? 57 का आंसर होगा सी, जीवन का अधिकार। वर्तमान भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, के वेणुगोपाल। अगला देखते हैं, आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो 59 का आंसर होगा ए, परिसीमन आयोग। अगला देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार ने। अगला देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 61 का आंसर होगा ए, 1965 ईस्वी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 31वां ब्याज सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डी, असगर वजाहत को। अगला देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सी, जर्मनी। अगला देखते हैं, सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ए, काठमांडू में। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो 65 का आंसर होगा डी, टेबल टेनिस। भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, मदर टेरेसा। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो ए, केरल में। सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 68 का आंसर होगा ए, उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 69 का आंसर होगा डी, विश्व विज्ञान पैथोलॉजी। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो 70 का हमारा आंसर होगा डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। 71 से हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 71 का आंसर होगा बी। 72 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 73 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 74 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 75 में आंसर हो जाएगा बी। 76 नंबर देखते हैं, तो 76 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 77 में आंसर हो जाएगा सी। 78 में आंसर हो जाएगा डी। 79 का आंसर हो जाएगा डी। 80 में आंसर हो जाएगा बी। 81 का आंसर हो जाएगा बी। 82 में आंसर हो जाएगा बी। 83 का आंसर हो जाएगा डी। 84 का आंसर हो जाएगा डी। 85 में आंसर हो जाएगा डी। 86 में आंसर हो जाएगा डी। 87 का आंसर हो जाएगा सी। 88 में आंसर हो जाएगा सी। 89 का आंसर हो जाएगा ए। 90 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 91 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 92 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 93 में आंसर हो जाएगा बी। 94 में आंसर हो जाएगा सी। 95 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 96 में आंसर हो जाएगा सी। 97 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 98 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 99 में हमारा आंसर हो जाएगा
ए 100 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 101 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 102 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 103 में हमारा आंसर होगा डी। 104 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 105 में हमारा आंसर होगा डी। 106 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 107 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 108 में आंसर हो जाएगा डी। 109 में आंसर हो जाएगा सी। 110 में आंसर हो जाएगा बी। 111 में आंसर हो जाएगा डी। 112 में आंसर हो जाएगा डी। 113 में आंसर हो जाएगा बी। 114 में आंसर हो जाएगा डी। 115 में आंसर हो जाएगा ए। 116 में आंसर हो जाएगा बी। 117 में आंसर हो जाएगा ए। 118 में आंसर हो जाएगा डी। 119 में आंसर हो जाएगा डी। 120 में आंसर हो जाएगा बी। 121 का आंसर होगा ए। 122 में आंसर हो जाएगा डी। 123 में आंसर हो जाएगा डी। 124 में आंसर हो जाएगा सी। 125 में आंसर हो जाएगा सी। 126 में आंसर हो जाएगा बी। 127 में आंसर हो जाएगा सी। 128 में आंसर हो जाएगा ए। 129 में आंसर हो जाएगा ए। 130 में आंसर हो जाएगा बी। 131 में आंसर हो जाएगा ए। 132 में आंसर हो जाएगा ए। 133 में आंसर हो जाएगा सी। 134 में आंसर हो जाएगा ए। 135 में आंसर हो जाएगा ए। 136 में आंसर हो जाएगा सी। 137 में आंसर हो जाएगा डी। 138 में आंसर हो जाएगा सी। 139 में आंसर हो जाएगा बी। 140 में आंसर हो जाएगा सी। 141 में आंसर हो जाएगा बी। 142 में आंसर हो जाएगा सी। 143 में आंसर हो जाएगा ए। 144 में आंसर हो जाएगा डी। 145 में आंसर हो जाएगा ए। 146 में आंसर हो जाएगा सी। 147 में आंसर होगा डी। 148 में आंसर हो जाएगा ए। 149 में आंसर हो जाएगा बी। 150 में आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले सेट को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 11 में, निम्नलिखित में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी अटलांटिक महासागर। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो 2 नंबर का आंसर होगा बी धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान है। अगला देखते हैं निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। तो 3 का हमारा आंसर होगा सी अफ्रीका। अगला देखते हैं अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। 4 का हमारा आंसर होगा सी मालवा का पठार। अगला देखते हैं बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो 5 का हमारा आंसर होगा सी 9। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो 6 का हमारा आंसर होगा ए मिजोरम। अगला देखते हैं भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी केरल की। अगला देखते हैं ऑप्शन ए केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा ए काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल कंबन घाटी। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। 10 का हमारा आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा गंगा वेली नदी। अगला देखते हैं बिहार विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकता है। तो 12 का हमारा आंसर होगा सी 4 महीना तक। इसको 4 माह बोलते हैं। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है। 14 का हमारा आंसर होगा डी बेगूसराय। निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डी टोडा। अगला देखते हैं निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था। 16 का आंसर होगा बी मैजनी को। और अगला क्वेश्चन है किस स्थिति को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी माउंट आबू में। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो ए कुंवर सिंह ने। अगला देखते हैं शिवाजी को छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था। 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ए रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके सुझावों पर भारतीयों को सामन कमीशन से बाहर रखा गया था। 21 का आंसर होगा ए लॉर्ड इरविन। अगला देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। 22 का आंसर होगा ए पटना में। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है। 23 का हमारा आंसर होगा बी आर.सी. मजूमदार का। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सी दादा भाई नौरोजी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो आंसर होगा ये मद्रास में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है। तो 26 का हमारा आंसर होगा डी रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। तो 27 का हमारा आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन मानव लाड़ या मुख्य गुहा में उपस्थित होते हैं। तो 28 का हमारा आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। 29 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। तो सी अवरक्त तरंग का। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व क्या है। तो आंसर होगा बी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला देखते हैं एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो 32 का आंसर होगा किण्विन। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो 33 में आंसर है बी नाइट्रेट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन आंखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है। तो ए प्यूपिल। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसी उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी एनआई। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 37 देखते हैं निम्नलिखित में किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो बी ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी परमाणु के बृहत्तम कक्ष से इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 38 में ए आयनीकरण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है। तो आंसर होगा ए CnH2n+2। अगला देखते हैं आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। तो 40 का आंसर होगा बी घोंघा रोग। सॉरी घेंगा रोग बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्त्रियों में रोजनावृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो 41 का आंसर होगा ए प्रोजेस्टेरोन। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बी लाल प्रकाश। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 43 का आंसर होगा सी प्लीहा तिल्ली। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। 44 का आंसर हो जाएगा ए नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। एक झील में द्वितीयक या दूसरी पोषण स्तर होता है। तो 45 का आंसर होगा बी प्राणी प्लवक। अगला देखते हैं गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। तो 46 का आंसर होगा ए 1987 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है। तो 48 का आंसर होगा डी 39.8%। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो 49 का आंसर होगा सी चौकीदारी की आय। अगला देखते हैं भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी कानपुर को। निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए उत्तर प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ए नई दिल्ली में। अगला देखते हैं नॉर्मन बार्लो पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थे। 53 का आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर अमृता पटेल। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। तो 54 का आंसर होगा ए जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो आंसर होगा बी सिक्किम में। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी बिहार से। अगला देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। 57 का आंसर हो जाएगा सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो 59 का आंसर होगा सी कोयम्बटूर में। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 60 का हमारा आंसर होगा ए 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास
कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 61 का आंसर होगा ए 1970 ईस्वी में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो 62 का आंसर होगा बी यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 63 में हमारा आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 65 में आंसर होगा ए आर्टिकल 19 का 1 में। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो आंसर होगा बी एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। अगला देखते हैं, भारतीय संसद बनती है? तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? 68 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के 69 का आंसर होगा बी आर्टिकल 169 में। अगला देखते हैं, सरकारी आयोग की सिफारिशें संबंधित हैं? सी केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। अगला देखते हैं, तो 71 से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 71 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 72 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 73 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 74 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 75 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 76 में हमारा आंसर हो जाएगा 76 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 77 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 78 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, 79 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 80 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 81 में हमारा आंसर होगा ए, 82 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 83 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 84 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, 85 में हमारा आंसर हो जाएगा 85 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 86 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 87 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 88 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, 89 में हमारा आंसर होगा ए, 90 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 91 में आंसर हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा डी, 92 में आंसर हो जाएगा ए, 93 में आंसर हो जाएगा बी, 94 में आंसर हो जाएगा ए, 95 में आंसर हो जाएगा ए, 96 में आंसर हो जाएगा सी, 97 में आंसर हो जाएगा 97 में आंसर हो जाएगा ए, 98 में आंसर हो जाएगा सी, 99 में आंसर हो जाएगा ए, 100 में आंसर हो जाएगा ए, 101 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, 102 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 103 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 104 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 105 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 106 में हमारा आंसर हो जाएगा 106 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 107 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 108 में हमारा आंसर हो जाएगा 108 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 109 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 110 में हमारा आंसर हो जाएगा 110 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 111 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 112 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 113 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 114 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, 115 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 116 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 117 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 118 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 119 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 120 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 121 में आंसर हो जाएगा सी, 122 में आंसर हो जाएगा सी, 123 में आंसर हो जाएगा डी, 124 में आंसर हो जाएगा ए, 125 में आंसर हो जाएगा डी, 126 में आंसर हो जाएगा डी, 127 में आंसर हो जाएगा सी, 128 में आंसर हो जाएगा बी, 129 में आंसर हो जाएगा ए, 130 में आंसर हो जाएगा डी, 131 में आंसर हो जाएगा ए, 132 में आंसर हो जाएगा बी, 133 में आंसर हो जाएगा
ए 134 में आंसर हो जाएगा। ए 135 का आंसर हो जाएगा। बी 136 में आंसर हो जाएगा। 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा। ए 137 में हमारा आंसर हो जाएगा। 137 का आंसर हो जाएगा। डी 138 में आंसर हो जाएगा। बी 139 में आंसर हो जाएगा। ए 140 में आंसर हो जाएगा। बी 141 में आंसर हो जाएगा। बी 142 में हमारा आंसर हो जाएगा। सी 143 में आंसर हो जाएगा। डी 144 में आंसर हो जाएगा। सी 145 में आंसर हो जाएगा। बी 146 में आंसर हो जाएगा। सी 147 में आंसर हो जाएगा। बी 148 में आंसर हो जाएगा। डी 149 में आंसर हो जाएगा। 149 में आंसर हो जाएगा। सी 150 का आंसर हो जाएगा। बी चलिए अब अपने अगले सेट को देखते हैं। सेट नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तीनों देशों में अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी मिजोरम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? दूसरा का आंसर हो जाएगा सी गोंडवाना। अगला देखते हैं, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? थ्री का हमारा आंसर होगा बी लूनी। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रा का सही क्रम उत्तर से दक्षिण कौन सा है? तो फोर का आंसर हो जाएगा सी बुर्जी पीर पंजार जोजिला बनिहाल। अगला देखते हैं, निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? फाइव का हमारा आंसर हो जाएगा डी माहे। निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा ए नागालैंड। अगला देखते हैं, थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है? तो सेवन का आंसर होगा बी सी और डब्ल्यू में। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो एट का आंसर हो जाएगा ए मुंगेर में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाइन का आंसर हो जाएगा डी एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। निम्न में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो टेन का हमारा आंसर हो जाएगा सी कोलंबिया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 11 का हमारा आंसर होगा ए एंजिल जलप्रपात। विश्व का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला है? सॉरी, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी कैमूर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है? तो आंसर होगा ए कैमूर। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 14 का हमारा आंसर होगा ए भील। इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो 15 का हमारा आंसर होगा डी त्रिपिटक। दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल और प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था? तो ये होगा राष्ट्रकूट। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? 17 का आंसर होगा डी ए और बी दोनों, मेवाड़ और विजयनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय किस मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 21। किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामियों एवं पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा सी भगत सिंह। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह का जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? 20 का हमारा आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सी गुजरात में। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो 22 का हमारा आंसर होगा डी कॉकरोच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा बी अंडमान एंड निकोबार में। निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो आंसर होगा डी लैक्टोज। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है? 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए विटामिन डी। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा सी कैंसर। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? 29 का हमारा आंसर हो जाएगा टी उपयुक्त सभी से। निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ए प्रकाश का परावर्तन। वायु शक्ति या पिंड पावन में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 31 का आंसर हो जाएगा ए गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 32 का आंसर हो जाएगा ए सेनता ठोस द्रव और गैसों का एक विशिष्ट गुण है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी पानी के भीतर बुलबुला उत्तर लेंस की भांति
व्यवहार करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? 34 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नाइलॉन। हाइड्रोजन H2 को जलाने से क्या बनेगा? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा श्री सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला देखते हैं, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आंसर होगा डी, भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, 41%। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, सहकारी कृषि। अगला देखते हैं, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? 40 का हमारा आंसर होगा सी, गुजरात टाइटंस ने। बिमस्टेक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 41 का आंसर होगा डी, इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और मालदीव और श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, राधाबाई सुब्रायन। अगला देखते हैं, मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो 43 का हमारा आंसर होगा बी, नैरोबी में। अगला देखते हैं, नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो 44 का हमारा आंसर होगा बी, राष्ट्रीय पंचायत। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब किया गया? तो 45 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 11 अप्रैल 1919 को। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ए, 5 जून को। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में। ऑप्शन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अनुसूची 3 में। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो 49 का जो हमारा आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला देखिए, संविधान सभा के लिए चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 50 का आंसर हो जाएगा ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान सभा की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, के मुंशी ने। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, अनुच्छेद 216। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो 53 का हमारा आंसर होगा डी, संविधान। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 55 का आंसर होगा बी, आयरलैंड। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 58 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा राष्ट्रपति के प्रति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो आंसर होगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो आंसर होगा टी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, J.M. किन्स को। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाएं, तो 62 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, भारत की किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो आंसर होगा बी, बलवंत राय मेहता समिति। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, 1986 ईस्वी में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी में अवस्थित है, आंसर होगा ए, माउंट आबू में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा ए, गोल्फ। बिहार में बाढ़ के कारणों का कौन कौन सही नहीं है? तो 67 हमारा आंसर होगा सी, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 68 का आंसर होगा डी, मधेपुरा। अगला देखते हैं, जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो 69 का आंसर होगा डी, अंडमान एंड निकोबार। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, सॉरी, बी, डंगुरपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 में हमारा आंसर हो जाएगा, मैथ के क्वेश्चन हैं स्टार्ट। 71 का आंसर हो जाएगा ए, 72 का आंसर हो जाएगा ए, 73 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 74 में आंसर हो जाएगा बी, 74 के बाद 75 में आंसर हो जाएगा ए, 76 में आंसर हो जाएगा सी, 77 का आंसर हो जाएगा बी, 78 का आंसर हो जाएगा डी, 79 में आंसर हो जाएगा ए, 80 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 81 का आंसर हो जाएगा ए, 82 में आंसर हो जाएगा
83 में आंसर हो जाएगा। ए 84 में आंसर हो जाएगा। सी 85 में हमारा आंसर हो जाएगा। बी 86 में आंसर हो जाएगा। ए 87 में आंसर हो जाएगा। सी 88 में आंसर हो जाएगा। ए 89 में आंसर हो जाएगा। बी 90 में हमारा आंसर हो जाएगा। ए 91 में आंसर होगा। सी 92 में आंसर हो जाएगा। बी 93 में आंसर हो जाएगा। सी 94 में आंसर हो जाएगा। बी 95 में आंसर हो जाएगा। सी 96 में आंसर हो जाएगा। ए 97 में आंसर हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा। ए 98 में आंसर हो जाएगा। सी 99 में आंसर हो जाएगा। ए 100 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा। डी 101 में आंसर हो जाएगा। ए 102 में हमारा आंसर हो जाएगा। ए 103 में आंसर हो जाएगा। सी 104 में आंसर हो जाएगा। डी 105 में आंसर हो जाएगा। बी 106 में आंसर हो जाएगा। ए 107 में आंसर हो जाएगा। ए 108 में आंसर हो जाएगा। सी 109 में आंसर हो जाएगा। ए 110 में आंसर हो जाएगा। बी 111 में आंसर हो जाएगा। सी 112 में आंसर हो जाएगा। ए 113 में आंसर हो जाएगा। बी 114 में आंसर हो जाएगा। सी 115 में आंसर हो जाएगा। बी 116 में आंसर हो जाएगा। बी 117 में आंसर हो जाएगा। बी 118 में आंसर हो जाएगा। बी 119 में आंसर हो जाएगा। ए 120 में आंसर हो जाएगा। बी 121। डी 122। डी 123। ए 124। सी 125। ए 126। ए 127। बी 128। ए 129। सी 130। बी 131 में आंसर होगा। सी 132 में आंसर हो जाएगा। बी 133 में आंसर हो जाएगा। बी 134 में आंसर होगा। डी 135 में आंसर हो जाएगा। सी 136 में आंसर हो जाएगा। डी 137 में आंसर हो जाएगा। सी 138 में आंसर हो जाएगा। डी 139 में आंसर हो जाएगा। ए 140 में आंसर हो जाएगा। बी 141 में आंसर होगा। बी 142 में आंसर हो जाएगा। बी 143 का आंसर होगा। 143 में आंसर हो जाएगा। बी 144 में आंसर हो जाएगा। डी 145 में आंसर हो जाएगा। बी 146 में आंसर हो जाएगा। बी 147 में आंसर हो जाएगा। 147 का जो आंसर है वो होगा डी 148 में आंसर हो जाएगा। बी 149 में आंसर हो जाएगा। डी 150 में आंसर हो जाएगा। बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने हमारी वीडियोज़ को यहाँ तक देखा है तो उस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले एक मस्त वीडियो के साथ। जय हिंद।